सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। जियोलॉजिकल एनालिस्ट, इसके सभी को नोट्स की ज़रूरत है और ये जितने भी नोट्स हैं ये सब हम आपको अपने ऐप पर अवेलेबल कराएंगे झारखंड जियोलॉजिकल एनालिस्ट के। तो अभी आप बस मात्र 2 और 4 दिन वेट कर लीजिए, ये हम आपको अपने ऐप के माध्यम से आपको अवेलेबल करा देंगे, वहीं से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी ये हमारे बनाए हुए नोट्स हैं ये सब वहीं पर अवेलेबल होंगे। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइए। जितने भी हमारे भाई बहन हैं ये सब वहाँ से नोट कर सकते हैं। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का एक टॉपिक है। अगर आप देखना चाहें तो आप अपने सिलेबस में भी नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है हाउ टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इस पर क्वेश्चन जियोलॉजिकल एनालिस्ट पर जरूर आएगा और अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाए तो फिर मैं कहता हूं कि फिर आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों में जहां तक ये जियोलॉजिकल एनालिस्ट के लोगों ने फॉर्म भर रखा हो। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हम लोग मेथड्स ऑफ वेइंग कैसे करते हैं, यानी कि वेइंग अगर आप करना आपको आती है तो फिर आप मान लीजिए कि आप आसानी से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। तो हम लोग पहले वेइंग की बात कर लेते हैं, एक एक पॉइंट से बात करेंगे, जुड़े हुए पॉइंट से बात करेंगे। देखो क्या होता है कि हमारे पास में जब वेइंग का मेथड होता है तो सबसे पहले हम लोग केमिकल को डिफरेंस कौन से मेथड से वेट करते हैं, तो जानिए हम लोग वेट करते हैं बाय डिफरेंस मेथड। यानी कि हम लोग डिफरेंस मेथड से वेट करते हैं, यानी कि पहले हम लोग बोतल का जो है प्रयोग कर लेते हैं, बोतल का वेट कर लेते हैं। बोतल का वेट करने के बाद हम केमिकल का वेट, उसमें केमिकल जितना हमें वेट करना है केमिकल रख लेते हैं। तो मान लेते हैं बोतल का वेट W ग्राम है, बोतल का वेट जो है वो W ग्राम है। सपोज कर लेते हैं बोतल का वेट कितना है, W ग्राम है और बोतल प्लस जो उसमें हमने मैटर लिया हुआ है, वो निकाला होगा तो उसमें कुछ चिपका रह गया होगा, उसका भी वेट अगर देखोगे तो फिर वो कितना है, W 1 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका W वेट ऑफ बोतल और बेटा बोतल W ग्राम मान लीजिए, बेटा बोतल और उसके अंदर जो, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी कंटेनर में जैसे थाली में चावल लिए, चावल आपने पलट लिए तो चावल 2-4 लगे रह गए होंगे ना, तो उसका वेट कितना था, वेट तो बढ़ गया होगा ना। तो वेट आप घटा लीजिए उसमें से, यानी कि W में से आप वेट घटा दीजिए W1, तो आपको एग्जैक्ट वेट पता लग जाएगा साथियों। तो यही बात मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं। तो आप लोग वेट कर लेंगे ना, वेट कर लेंगे तो पूछा जाए क्वेश्चन कि कौन से मेथड से वेट करते हैं तो आप आसानी से वेट कर लेंगे। तो बताएंगे आपको वेइंग डिफरेंस मेथड से हम लोग वेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको एक चीज और नोट करनी चाहिए, हम लोग एक मेथड और भी यूज करते हैं जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। अगर पेपर में आता है तो आपको बताएंगे कि एक गॉस मेथड होता है और एक मेथड ऑफ इंटरचेंज एंड डी बोर्डा मेथड भी इसको हम लोग यूज करते हैं, यानी कि इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड और काउंटर मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो ये मेथड के नाम भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं साथियों। तो जियोलॉजिकल एनालिस्ट के जितने भी हमारे भाई बहनें तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस चीज का भी ध्यान दीजिए। यानी जो ये मैं बता रहा हूं, जो ये मेथड्स मैं आपको इंडिकेट करके, पीछे देखिए जो मेथड्स मैं इंडिकेट करके दे रहा हूं, ये मेथड्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे इसकी बात तो हम आपसे करेंगे ही करेंगे, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की प्रिपरेशन सब लोग नहीं कर पाते हैं, ये भी आप जान लीजिए, आप अच्छे से जानिए इस बात को। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की प्रिपरेशन सबके बस का काम नहीं है। ये क्वेश्चन कुछ ही लोग कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, ये भी मेरा वादा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जानिए, आप अच्छे ढंग से जानिए। हमारी वीडियोज इस पर ज़्यादा इसलिए नहीं आ पाती हैं क्योंकि इसमें आप जानते हैं अच्छे ढंग से कि बहुत बड़ा स्टूडेंट का लॉट नहीं है, बहुत बड़ा स्टूडेंट का लॉट नहीं है इसमें। जो आपको ये, मैं जरा इसको ठीक कर लेता हूं, 1 मिनट का समय दीजिए मात्र। जी चलिए, अब स्टूडेंट का बहुत बड़ा इसमें लॉट नहीं है साथियों कि मैं आपको बहुत सारी वीडियोस दे पाऊं, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी मैं बता रहा हूं इन टॉपिक्स को आप ठीक से तैयार कर लीजिए। अब एडवांटेज क्या है कि इसमें से बोतल के अंदर जो भाई अगर पूछा जाए कि एडवांटेज क्या है इसकी, तो आप बताएंगे कि बोतल के अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स स्टिक हो करके लगे रह गए हैं, वो उनका जो रिएक्शंस होंगी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगा, तो उनको हम हटाएंगे नहीं, वेट को कम करेंगे। इस बात का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे चल रही है, तो जियोलॉजिकल एनालिस्ट के लिए ये आप एक एक लाइन मेरी याद कर लीजिएगा कि बहुत काम आएगी, ठीक है।
अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले करते क्या है। देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें कितने एपरेटस लिए जाते हैं वो एपरेटस भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। वो एपरेटस के माध्यम से हम ये काम करेंगे, यानी ट्रांसफ़र करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे वेट सब्सटेंस का 250 ml बीकर में। यानी कि सबसे पहला काम है कि जो हमने केमिकल लिया हुआ है उस केमिकल को, यानी कि अगर मान लो फेरस अमोनियम सल्फेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है तो फेरस अमोनियम सल्फेट को वेट करने के बाद बेइंग बोतल से 250 ml के हम लोग बीकर में या कोनिकल फ्लास्क में, दोनों में से किसी के अंदर इसे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में भी, मेजरिंग फ्लास्क में लेते हैं या फिर हम लोग बीकर में लेते हैं, इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। उसके बाद हम लोग वेट, बोतल का वेट वे कर लेंगे। वेट वे करने के बाद उसमें हम उसको वॉशिंग, यानी कि अगर वॉश बोतल है उससे हम लोग उसको फनल के अंदर डाल के नीचे पहुंचा देंगे। उसके बाद डिस्टिल वाटर डालेंगे, है ना। ऐड डिस्टिल वाटर फ्रॉम द वॉश बोतल। वॉश बोतल से हम डिस्टिल वाटर डालेंगे साइड से बीकर के, जिससे कि उसमें जो स्टिकी पार्टिकल्स हैं वो वहां पर जा करके नीचे से डिजोल्व हो जाए। डिजोल्व द सब्सटेंस जेंटल बाय स्टिरिंग विद द ग्लास रॉड, यानी ग्लास रॉड से हम लोग उसे जो है वो हिला हिला करके घोल देंगे अच्छे से। घोलने के बाद अब वहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन, अब एक चीज आपको और ध्यान देनी है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते समय अगर फेरस अमोनियम सल्फेट का बना रहे हैं तो फिर उसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? डाइल्यूट H2SO4 डालना पड़ेगा। तो आफ्टर कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस इन द बीकर, पोर डाउन द एंटायर सॉल्यूशन थ्रू द फनल इन द मेजरिंग फ्लास्क। बस अगर मेजरिंग फ्लास्क में हमने उसको पलट लिया, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से बनेगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अगर मेजरिंग फ्लास्क में पलटा तो मेजरिंग फ्लास्क की गर्दन के पास में होगा एक मार्क। अगर वहां तक पहुंच गए और वहां मार्क तक पहुंचे तो फिर ये मान के चलिएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यानी कि अब हम लोग एंटायर सॉल्यूशन को जो हमने उसमें डाल दिया तो धीरे धीरे ड्रॉप बाइज जो मार्क बना होता है मेजरिंग फ्लास्क में, उसके द्वारा हम जो है वहां पर सॉल्यूशन को पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। नाउ फिल द मेजरिंग फ्लास्क केयरफुली, बस यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फिल द मेजरिंग फ्लास्क केयरफुली विद द लिक्विड फ्रॉम वॉश बोतल एंड देन विद पिपेट यूनिट टू द लोअर लेवल ऑफ द मेनिस्कस एट द मार्क। यानी कि मेनिस्कस जो बना होता है नीचे कर्व, अगर आप देखेंगे तो वॉश जो हमारा मेजरिंग फ्लास्क होता है उस मेजरिंग फ्लास्क की ऐसे करके जो गर्दन होती है, इस गर्दन पर एक ऐसे करके कर्व बना होता है, यहां तक हमें सॉल्यूशन लाना है। यानी कि जो नीचे चंद्राकार जो पानी की ड्रॉप रहेगी ये रहनी चाहिए कर्व के पास में, ये कर्व के पास में रहनी चाहिए, तभी हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार होता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। द मेजरिंग फ्लास्क इज देन closed with the stopper and shaken vigorously for a few minutes with the solution uniform। जब तक उसे मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम तब तक जब पूरा सॉल्यूशन हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो ये हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। डायग्रामेटिकली भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने, देखिए, एक बीकर में ये हमने लिया आपका, ये हमारी बोतल है, वेइंग ट्यूब जिसे बोलते हैं, ये हमारी है बेइंग ट्यूब है। और बेइंग ट्यूब से हमने केमिकल को ट्रांसफर किया। केमिकल को ट्रांसफर करने के बाद, यानी कि सबसे पहली स्टेप हमने क्या उठाई, देखिए समझिएगा कि स्टेप, सबसे पहली हमने स्टेप क्या उठाई कि ट्रांसफर द सब्सटेंस टू द बीकर। बीकर में ट्रांसफर किया। बीकर में ट्रांसफर करने के बाद इसमें हमने वाटर H2SO4 डाल के वॉश बोतल से हमने, बीकर से हमने ये मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। देखिए, ये मेजरिंग फ्लास्क में हमने ट्रांसफर कर दिया, दिख रहा है आपको। मेजरिंग फ्लास्क से ट्रांसफर करने के बाद हमने वॉश बोतल से इसको जितने भी किनारे थे वो सब अंदर डिजोल्व करके पहुंचा दिए। पहुंचाने के बाद हमने क्या काम किया है, समझिएगा ध्यान से। पहुंचाने के बाद हमने इसको मार्क तक लाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये हमारा ड्रॉप बाय ड्रॉपर का यूज किया। ड्रॉपर का यूज करने के बाद हम मार्क तक लाए और इस मिनिस्कस तक लाने के लिए जो सॉल्यूशन हमारा बन के आया उसको हमने बोला स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या बोला हमने? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोला। तो यहाँ पर ए बी एंड सी, फिलिंग मेजरिंग फ्लास्क अप टू द लोअर मिनिस्कस, लोअर मिनिस्कस तक हम इसको फिल करते हैं। यही हमारी बहुत इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इस बात पर भी हम चर्चा भी करेंगे। ट्रांसफर द सब्सटेंस फ्रॉम द वेइंग वाटर टू द बीकर शुड बी, ध्यान दीजिए केयरफुली। अगर हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो पार्टिकल इधर उधर नहीं जाने चाहिए,
ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो सिंगल क्रिस्टल भी न बचे और उसके अंदर इधर उधर ना गिरने पाए, उसके अंदर जाना चाहिए। अनडिजॉल्व सब्सटेंस शुड नॉट बी ट्रांसफर, जो अनडिजॉल्व है वो हमारा मेजरिंग फ्लास्क में नहीं जाना चाहिए, यानी नीचे कुछ ऐसा इम्प्योरिटीज होंगी, इम्प्योरिटीज नीचे रहनी चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग मेकअप द वॉल्यूम द लास्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द वाटर शुड बी एडेड। ठीक है, केयरफुली आखिर में 2-4 बूंदें बहुत ध्यान से ऐड करनी है, क्योंकि अगर एक भी बूंद एक्स्ट्रा ऐड हो गई तो वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फिर हमारा नहीं रहेगा, इस बात का हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो साथियों, कैलकुलेशन ही हमारी इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि हम कैसे निकालें कि आखिरकार वेट क्या होगा, तो उस वेट पर हमारी चर्चा चलेगी। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं, ध्यान देना पड़ेगा आपको, सपोज कर लेते हैं कि हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन में यहाँ पर सपोज कर लेते हैं m/20 का सॉल्यूशन बनाना है, m/20 का फेरस अमोनियम सल्फेट का हमें सॉल्यूशन बनाना, फेरस अमोनियम सल्फेट मान लेते हैं। ऐसे NaOH का भी हो सकता है, NaOH का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, KMnO4 का भी हो सकता है, चलिए मान लेते हैं KMnO4 का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है तो KMnO4 का बना सकते हैं। चाहे तो आप जो है वो NaOH का भी बना सकते हैं, NaOH का भी बन जाता है, n/10 m/10 का बन जाता है, HCl का भी बन जाता है, सबके बन जाते हैं। हम फिलहाल जो चर्चा करेंगे वो m/20 KMnO4 के फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ टाइट्रेशन वाली के करेंगे, जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं। अब पहले तो आप ये जानिए कि KMnO4 का जो एटॉमिक मास होता है, वेट होता है, वो वेट आपका कितना होता है, वो वेट होता है 158 ग्राम। ये मोलर मास कहलाता है, मोलर मास कहलाता है, क्या कहलाता है, मोलर मास कहलाता है। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, यानी कि W2 अपॉन M2, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट हो गया, यहाँ पर इंटू 1000 करेंगे और ऊपर वॉल्यूम हमें 250 में बनाना है तो 250 कर देंगे। वेट हमें निकालना है तो W2 इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू M2 इंटू 1000 अपॉन 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा तो मोलैरिटी हमने रखनी है 1/20 रखनी है, नीचे 250 रखना है और ऊपर मोलर मास 158 ग्राम है और यहाँ पर आ गया हमारा 1000। इसको कट कर लीजिए, यहाँ से आप जो है 2 जीरो ये काट दो। ठीक है, 25 दूनी, यानी कि अब अगर चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि 250 से पूरा काट दो, 4 बार कट जाएगा, 4 बार कट गया, 4 पंजे 20, ये 5 बार काट दो तो ये हमारा वेट निकल के आएगा 158 डिवाइडेड बाई 5, 5 तियां 15 और 5 तियां 15, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी कि 3 पॉइंट, ये जो वेट निकल करके आएगा, ये वेट हमारा, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि वेट हमें जो करना है, वेट इज इक्वल टू 3.16 ग्राम। अब समझिए कैसे वेट करना है। वेट ऑफ बोतल अगर हम लोग मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं वेट ऑफ अगर हम लोग बेइंग ट्यूब जिसे बोलते हैं, बोतल भी बोल सकते हैं, बेइंग ट्यूब बोलिए कायदे में, बेइंग ट्यूब, वेट ऑफ बेइंग ट्यूब मान लेते हैं 5.61 ग्राम थी, ये मान लेते हैं। और वेट ऑफ केमिकल कितना है, वेट ऑफ केमिकल जो हमने वेट करना है, वो वेट केमिकल का कितना है, वो हमारा है 3.16 ग्राम। इन दोनों को टोटल कर लीजिए, टोटल करेंगे तो टोटल वेट जो आएगा वो आएगा 7 और यहाँ पर 8, यानी कि 8.77 ग्राम हमें वेट करना है और 8.77 ग्राम हम केमिकल के साथ में वेट करेंगे, यानी वेट ऑफ, ये हो गया आपका वेट ऑफ बोतल यानी वेइंग ट्यूब प्लस वेट ऑफ केमिकल हो गया। इन दोनों को अगर हम वेट कर लेते तो ये आया। अब हमने मान लीजिए ये बोतल और केमिकल दोनों हमारे पास में वेट करके आ गए हैं, ये हमारे पास में यहाँ पर 8.77 ग्राम है। अब इसको हमने बीकर में ट्रांसफर किया। अब जब बीकर में हम लोग ट्रांसफर कर रहे होंगे, इससे इसमें ट्रांसफर कर रहे होंगे, तो ट्रांसफर करने के बाद केमिकल यहाँ पर आके गिरा होगा, लेकिन बेइंग ट्यूब में कुछ पार्टिकल जो है वो स्टिकी रह गए होंगे अंदर, ऐसे करके एक ये रह गया, एक ये रह गया, तो इसका वेट कम हो जाएगा। तो इसको दोबारा वेट किया, जब वेट ऑफ बोतल दोबारा किया, वेट ऑफ एम्प्टी बोतल किया, वेट ऑफ एम्प्टी बोतल हमने जब किया तो यहाँ पर वेट कितना निकल के आया, वेट निकल के आया 5.66 ग्राम आया। तो इसका मतलब हुआ कि जो केमिकल है वो अब इस समय कितना हमारे पास में है, 8 पॉइंट, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे 8.77 में से 5.66 को घटाएंगे तो जो केमिकल हमारे पास में बचा है
5.66 को बचाएंगे 1, 1 और 3, यानी कि 3.11 है। वेट हमारा 3.16 नहीं है, वेट हमारा 3.11 ग्राम है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। तो ये तरीका था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने का। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पे कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस पर भी चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं पूरी तरीके से। इस पर भी हमारी फुल चर्चा हो जाएगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, समझ में आपको भी आ जाएगा, हमें भी आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं व्हाट इज, यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पर अगर क्वेश्चन आया तो क्या आ सकता है, तो यहाँ लिख देता हूँ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज, अब नीचे ऑप्शन दिया, सॉल्यूशन इज नोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, नोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। बी ऑप्शन दिया अननोन सॉल्यूशन है, अननोन सॉल्यूशन है, अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, या फिर नॉट यानी इनफाइनाइट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, या ऑल द ऑप्शन इसमें से ही, ऑल ऑफ अबव। तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये बात भी बहुत नोटिस करने वाली है। वेट इज डन, यानी कि वेट ऑफ केमिकल, वेट ऑफ केमिकल इज डन बाय, वेट ऑफ केमिकल इज डन बाय कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर, बाय गॉस मेथड, गॉस मेथड से कर सकते हैं, गॉस मेथड से कर सकते हैं। नंबर बी सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। क्या ऐसा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का ऑप्शन भी मैंने आपको दिया। और सी पर मैं चल रहा हूं, यहां पर डिफरेंस मेथड भी लगा सकते हैं। क्या डिफरेंस मेथड भी लगा सकते हैं, क्या क्या डिफरेंस मेथड से वेट हो सकता है। और डी ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ ऑल ऑफ द अबव का आंसर बिल्कुल हमारा राइट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जो लेवल ऑफ द वाटर होता है वो कहाँ तक जाना चाहिए, यानी कि लेवल ऑफ द वाटर कहाँ तक, लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन मेजरिंग फ्लास्क कहाँ पर होना चाहिए, मेजरिंग फ्लास्क में कहाँ पर, लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन मेजरिंग फ्लास्क शुड बी, यानी यहाँ लिख देता हूँ शुड बी एट कहाँ पर जाना चाहिए। नंबर 1 ए ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, एट ए ऑप्शन जा रहा है बिलो द मार्क, यहाँ पर बिलो द मार्क रहना चाहिए, तो बिलो द मार्क तो नहीं रहना चाहिए, है ना। अप टू द मिनिस्कस लेवल रहना चाहिए, अप टू द मिनिस्कस लेवल, मिनिस्कस पर रहना चाहिए, तो मिनिस्कस पर रहना बहुत जरूरी है और यही हमारा ऑप्शन सही है ना। अबव द मिनिस्कस यहाँ लिख देता हूँ एक ऑप्शन, अबव द मिनिस्कस लिख देता हूँ, ये भी बहुत बेहतर है। डी ऑप्शन ऑल, तो ऑल तो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए अप टू द मिनिस्कस लेवल पर जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कि हाउ कैन बी, यानी यहाँ लिख देता हूँ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैन बी मेड बाय नंबर ए ऑप्शन आ जाएगा, नोन कैन बी मेड बाय फार्मूला, एक क्वेश्चन इस फार्मूले से बना सकते हैं, M1B1 इज इक्वल टू M2B2 के ये फार्मूला लगाएं, या फिर बी ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं W इज इक्वल टू मास M2, यानी W2 इज इक्वल टू M2 इंटू M इंटू जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी कि यहाँ पर 1000 अपॉन वॉल्यूम दे देता हूँ, 1000 कर देता हूँ और नीचे यहाँ पर वॉल्यूम ml में लगा देता हूँ। तो क्या ये ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन W2 इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में हो सकता है, क्या ये कंडीशन पॉसिबल है। और यहाँ पर डी पार्ट जो होना चाहिए, W2 इज इक्वल टू n इंटू 1000 अपॉन
वेट W1 यानी कि kg में होना चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल ये पहली बात तो ये फार्मूला ही रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन जा रहा है वो W2 इंटू मोलर मास, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, देखते रहिए और समझिए इसमें हम इन क्वेश्चंस को करें कैसे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया हमने, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के बाद हमने जो है वो किस तरीके की कैलकुलेशन की। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो जरूर आप पढ़ते रहिए। एक क्वेश्चन चौथा ये हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन होगा, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन होगा। इफ वेट ऑफ ऐसे कर लो, मेजर्ड वेट कर देते हैं। मेजर्ड वेट इज transferred to नंबर 1। किस में ट्रांसफर करते हैं? बीकर में करते हैं, बीकर में करते हैं। बी ऑप्शन मेजरिंग फ्लास्क में करते हैं, मेजरिंग फ्लास्क में करते हैं। सी ऑप्शन कोनिकल फ्लास्क में करते हैं, कोनिकल फ्लास्क में करते हैं। डी ऑप्शन पिपेट में करते हैं, पिपेट में करते हैं। तो आप ये जान लीजिए यहाँ पर हम लोग मेजरिंग फ्लास्क यहाँ पर बेस्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस पर कमेंट करिए। वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम देते रहेंगे। थैंक यू।